दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर वर्चस्व की लड़ाई बहुत बड़ी होती है और सियासत हर जगह होती है। सियासत में तो सियासत होती ही है, इसके अलावा और भी तमाम क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, आपको हर जगह सियासत जरूर दिख जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो है तो सामाजिक और धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ, लेकिन उसकी सियासत ने कुछ ऐसे रंग लिए कि अब उस संस्था के यानी कि सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बीच छिड़े हुए वर्चस्व की लड़ाई की, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में चल रहे सत्ता संघर्ष की, जिसके अंदर की पटाक्षेप के स्वरूप में अब सामने आया। हालांकि लड़ाई लंबी है, महीनों से लड़ाई चली आ रही थी, लेकिन अब इसके अंदर एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम कहें, बड़ा इसके अंदर नाटकीय मोड़ आया। मामले में सच्चाई कितनी है कह नहीं सकते, मामला कितना तथ्यों पर है कह नहीं सकते, लेकिन यह जरूर है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया, हालांकि उन्हें कुलदीप बिश्नोई ने हटा दिया था, लेकिन उन्होंने कुलदीप को हटाया, कुलदीप ने उन्हें हटाया, यह सत्ता संघर्ष चल रहा था, बताऊंगा वो भी आपको। अब देवेंद्र बुडिया के खिलाफ आदमपुर थाने के अंदर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। देवेंद्र बुडिया के खिलाफ छेड़छाड़ का और देवेंद्र बुडिया के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज करवाया है हिसार की एक आदमपुर की एक लड़की ने। जो शिकायत करता है वो भी बिश्नोई समाज से है और शिकायतकर्ता ने देवेंद्र बुडिया पर आरोप लगाए हैं कि फरवरी 2024 से, यानी कि पिछले लगभग 11 महीने से कई बार देवेंद्र बुडिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल से लेकर और जयपुर के फ्लैट तक देवेंद्र बुडिया ने उसको अपना यौन शोषण का शिकार बनाया, उसका यौन शोषण किया। देवेंद्र बुडिया के ऊपर आरोप लगा है कि कभी विदेश भेजने के नाम पर, तो कभी पढ़ाई के अंदर रैंकिंग अच्छी दिलाने के नाम पर, और कभी फिर सुपरस्टार बनाने के नाम पर उसका शोषण किया गया। शिकायतकर्ता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है आदमपुर थाने के अंदर, उस शिकायत के अंदर कहा गया है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया के पास उनके पिताजी गए थे। कहा गया था कि बेटी विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहती है, और बस जैसे शायद देवेंद्र बुडिया को मौका लग गया। शिकायतकर्ता कहती है कि पहले चंडीगढ़ में और बाद में फिर जयपुर में उसके साथ कई बार, चंडीगढ़ के अंदर तो चंडीगढ़ में एक 5 स्टार होटल के अंदर और जयपुर के अंदर एक फ्लैट में। शिकायतकर्ता का आरोप देवेंद्र बुडिया के पीए पर भी है। 120B का आरोपी एक तरह से देवेंद्र बुडिया का पीए भी है। और अब आदमपुर थाना पुलिस ने देवेंद्र बुडिया के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहां पर यह है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा एक ऐसी महासभा, एक ऐसा धर्म जिसके अंदर की पशु पक्षियों से, वनस्पति से प्रेम, बहन बेटी की रक्षा, ये सब कुछ चला करता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर इस प्रकार का मामला दर्ज हुआ है तो फिर वो बहुत शर्मनाक भी है। मैं आपको बता रहा था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चली, माने तो ये वर्चस्व की लड़ाई तब से चली जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ये लड़ाई शुरू हुई। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हारे आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे। कुलदीप बिश्नोई जो कभी बिश्नोई रत्न थे, हालांकि अब तो उनसे बिश्नोई रत्न का सम्मान वो वापस ले लिया था बिश्नोई महासभा ने देवेंद्र बुडिया के नेतृत्व में ही। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो आदमपुर के उपचुनाव में विधायक बने थे, और जब आम चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था चंद्र प्रकाश आईएएस ने। उसके बाद सामने आया था विवाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने आरोप लगाया था रणधीर पनिहार पर भी और कुलदीप बिश्नोई पर भी। आरोप ये लगे थे कि रणधीर पनिहार ने देवेंद्र बुडिया के साथ बदसलूकी की और तमाम प्रकार के आरोप लगे।
देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई पर करोड़ों रुपए मांगने लेने इस प्रकार के ये भी आरोप लगाए। इसके अलावा अगर कहें तो इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि सब मामला जो था वो वर्चस्व का था, वर्चस्व की लड़ाई थी, सत्ता संघर्ष कह सकते हैं इसको, और इस वर्चस्व की लड़ाई के अंदर वो सब कुछ आया, वो सब कुछ हुआ जो सही नहीं माना जा सकता। इसके अंदर देवेंद्र बुढ़िया की फोटो वीडियो फुटेज वायरल होने से लेकर के और कुलदीप बिश्नोई के बेटे चैतन्य बिश्नोई की भी फोटोज वीडियोज वायरल हुई। एक दूसरे पर संगीन गंभीर आरोप लगे। देवेंद्र बुढ़िया ने संरक्षक के पद से कुलदीप बिश्नोई को हटाया तो कुलदीप बिश्नोई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से देवेंद्र बुढ़िया को हटाया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संत भी इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए। और मैं आपको बता रहा था कि सारे मामले के अंदर एक बड़ा धमाका, एक बड़ा पटाक्षेप हुआ कल जब एफआईआर दर्ज हुई देवेंद्र बुढ़िया के खिलाफ। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि क्या यह वाकई वर्चस्व की लड़ाई के अंदर कुछ हुआ है और या फिर देवेंद्र बुढ़िया इस आरोप के अपराधी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों कि अगर ऐसा है जो शिकायत में आरोप लगे हैं तो फिर किसी संस्था के, सामाजिक संस्था के, धार्मिक संस्था का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की हरकत में, इस प्रकार की करतूत में शामिल होगा तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। और अगर कहीं ये लड़ाई जो वर्चस्व की लड़ाई में आपसे बार बार कह रहा हूं, कहीं ये वर्चस्व की और सत्ता संग्राम में, सत्ता संघर्ष में ताकत की, वजूद की लड़ाई दिखाने के अंदर अगर इस प्रकार की एफआईआर हुई है, यानी कि इसके अंदर कोई और मामला है, तो फिर इसके बारे में क्या कहा जाएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से इस प्रकार की बातें चलती रही हैं और जब वर्चस्व की बात आती है तो आरोप प्रत्यारोप ये सब भी चला करता है और वो कहां तक, कौन सी हद तक चले जाए ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। हरियाणा के अंदर एक और भी एफआईआर, हालांकि हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्ज हुई थी, वो चर्चाओं में है। और अब देवेंद्र बुढ़िया पर दर्ज हुई एफआईआर जो दुष्कर्म की, छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत वाली, खासकर महिला अस्मत की बात आ जाती है। तो इस सारे मामले को लेकर के एक बार बिश्नोई महासभा का जो विवाद है, जो उनका आपसी कलह है, संघर्ष है, जो भी है, वो एक बार फिर सामने आ गया। आपको क्या लगता है कि क्या इस सारे मामले के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीति है, साजिश है, षड्यंत्र है और या फिर हकीकत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।